कि ये जो अंबानी और अडानी उनकी सरपरस्ती में हमारे देश की सरकार आने वाले समय में हमारी हालत यही होने वाली है। ये देश गुलाम होने जा रहा है। अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं और ये हमारे देश की सरकार बेच रही है। पर जो शहीद हो रहे हैं वो किसान के बेटे हैं। जो बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो रहे हैं वो कोई गुजरात का एक भी शहीद, उसका नाम बताओ, पे चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे वो वहाँ पे शहीद हो रहा है और उसका बाप 100 साल की उम्र यहाँ पे देखो आप किन हालातों में बैठा है। नमस्कार, हम इस समय सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने हथकड़ियों से बांध रखा है। सर, आपने ये क्यों बांध रखा है, क्या कहेंगे इसमें? ये हम भारत की जो सरकार है उसको जगाना चाहते हैं। जो सो रही है उसको हम जगाने के लिए ये हमने आज अपने आप को हथकड़ियाँ, ये गुलामी, एक गुलामी का चिन्ह है। ये जैसे 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना के रखा, आज अडानी और अंबानी के उसके छत्र छाया में हमारे देश की सरकार, ये खाली किसानों को नहीं, ये पूरे देश की जनता को हम अपील करना चाह रहे हैं कि ये जो अंबानी और अडानी उनकी सरपरस्ती में हमारे देश की सरकार आने वाले समय में हमारी हालत यही होने वाली है। ये देश गुलाम होने जा रहा है। इस देश के हर उस ढांचे को बेचा जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितनी भी हमारी सोसाइटियां हैं, जो देश की संपदा है, उन सब को नीलाम करने जा रहे हैं। अडवाणी और अंबानी खरीद रहे हैं और ये हमारे देश की सरकार बेच रही है। हम देश की जनता को जगाने आए हैं कि किसानों के समर्थन में आप लोग आइए। आप लोग, पूरे देश की जनता जब किसानों के समर्थन में आएगी तो ये जो हम चिन्ह हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे देश की जनता की यही हालत होने जा रही है। और मोदी सरकार को भी हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी साहब, आप एक भी उदाहरण दे दो कि पूरे देश के बॉर्डरों के ऊपर जो शहीद हो रहे हैं वो किसान के बेटे हैं। जो बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो रहे हैं वो कोई गुजरात का एक भी शहीद, उसका नाम बता दो। तो जो हमारे जो शहीद हो रहे हैं वो इन किसानों के बेटे हैं। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि किसान का बेटा वो वहाँ बॉर्डरों पे, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे वो वहाँ पे शहीद हो रहा है और उसका बाप 100 साल की उम्र यहाँ पे देखो आप किन हालातों में बैठा है। इसीलिए हम देश की जनता को ये अपील करना चाह रहे हैं कि आप प्लीज इनकी मांगों को पूरा कीजिए और देश की जनता को हम हाथ जोड़ के बेनती करना चाह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में आओ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। दिल्ली तो हम लोग दिल्ली के निवासी हैं और बेसिकली हम भी किसान हैं, पंजाब से बिलोंग रखते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है अपने हकों के लिए सिंघू बॉर्डर के ऊपर पहुंचा हुआ है, लेकिन जो मौजूदा सरकारें हैं, जो मोदी सरकार है, वो इन किसानों की बात को नहीं सुन रहे। 4-5 मीटिंगें हो चुकी हैं जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। और आने वाले समय का ये आप उदाहरण देख लो। अगर जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमें गुलाम बना के रखा, जो भी अंग्रेज़ों के टाइम पे बोलता था उसको ऐसे ही बेड़ियों में जकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। हमारे मानसिक गुलामी और हमारी शारीरिक गुलामी, क्योंकि संविधान में सबको बोलने का हक है, हर एक को बात अपनी रखनी चाहिए, लेकिन हमारी बात को जो मौजूदा सरकारें हैं वो नहीं समझ पा रही हैं। और जो किसान है, किसान केवल देश का अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि उनके जो बच्चे हैं आज हिंदुस्तान के, चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं, ये उनके ही जो हैं परिवारों से ये जो किसान हैं। मोदी सरकार को मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मोदी जी, इन काले कानूनों को आप निरस्त कीजिए और किसान को खुश करके उनको, ताकि अपने घरों को जाएं। इन सर्दी की रातों में वो आज खुले आसमान के नीचे वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बात को सुना जाए।